जय श्री राम। भव्य भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सनातन धर्मी पुजारियों की दशा व दिशा कैसी हो, इस विषय पर चर्चा तो काफी पहले से होती चली आ रही है, लेकिन इस मुद्दे पर पहल एक टेढ़ी खीर थी। संस्कृति संज्ञान के आयोजकों ने न सिर्फ इस विषय को गंभीरता से लिया, बल्कि आज वो कर दिखाया है जिसका दशकों से इंतजार था। मकसद साफ है, ललकार रही है कर्म भूमि, निज कर्मों का सम्मान तू कर। यह वसुंधरा है मानवता की, गुणगान सनातन का तू कर। पथ आप प्रशस्त करो खुद का, जन जन में स्फूर्ति और प्राण भरो। धरती जो वेद विहीन हुई, मानवता का संचार तू कर। वेद ऋचाओं से विद्वत गणों का स्वागत गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर परिसर की फिजा बदल कर रख दी। मौका था मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के आने की, जो भारतवर्ष में पुजारियों की दशा व दिशा पर चर्चा में सहभागी व साक्षी बनने के आतुर दिखे थे। वहीं क्षेत्र के जाने माने पुजारी और विद्वत गणों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल ने कहा कि विश्व में पॉजिटिव एनर्जी का संचार तभी हो सकेगा जब सनातन धर्म में लोगों की आस्था बढ़ेगी। देखिए, आप सब लोग ज्ञानी हैं, यहाँ पर जो हमारे मंच पे बैठे ये सब लोग ज्ञानी हैं। आपने पिछले दशकों में देखा होगा कि जो भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म है, उसमें निरंतर जो हम लोग हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उसमें निरंतर गिरावट है। इस विषय पर हमने करीब 3 साल पहले इस पर चर्चा की थी कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि दूसरे जो समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय लेके या ईसाई को लेके, उनमें ऐसा नहीं है। तो जब काफी हमने इस पे चर्चा की, इसमें काफी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, हमारे संस्कार भारती के माननीय अमित चंद्र जो लड़की हो गई, उनकी बड़ा दुखद। तो ये हमारा निष्कर्ष ये निकला कि इसका जो एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के और धर्म के संरक्षक हैं, जो हमारे पुजारी हैं, खास करके जो छोटे छोटे मंदिरों के पुजारी हैं भारतवर्ष में, उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति ठीक रही। जबकि अगर उधर आप देखें, मुस्लिम समुदाय में देखें, अगर एक जो मस्जिद का जो मुल्ला होता है या आपका जो ईसाई का अपना पादरी है, उसकी कंडीशन काफी बेहतर है, चाहे वो छोटा पादरी हो, छोटा मुल्ला हो, चाहे बड़ा। तो हमने ये निश्चय किया कि भाई इनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को ऐसे सुधारना है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, बाकी तो हमारे आदरणीय जो अतिथि हैं, इन्हीं से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उसमें देखिए, नंबर सबसे जो प्रथम पॉइंट ये था कि जो जितनी भी सरकारें हैं, वो चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें, वो हमारे इन पुजारियों को कोई भी मासिक भत्ता या कोई भी सहायता नहीं देती है, जबकि हमारे ही पैसे से वो दूसरे मुस्लिम समुदाय हो या ईसाई समुदाय हो, उसको पैसा देते हैं। मुस्लिमों के मुल्लाओं को मिलता है, ईसाई में पादरियों को मिलता है, और सरकारें देती है पैसा, जबकि पुजारियों को कहीं भी कोई सहायता नहीं दी जाती। तो हमारी एक ये मांग रहेगी सब जगह कि भाई इनको भी मासिक भत्ता दिया जाए, जैसे दूसरे लोगों को दिया जाता है। दूसरा सवाल, दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि भाई आपने देखा होगा भारतवर्ष में जो व्यापारी समुदाय है, वो सारे लोग कोई ना कोई दान देते हैं। मैं स्वदेशी जागरण, हमारा परिवार का एक व्यापारी पोस्ट है, मैं स्वदेशी जागरण हमारा परिवार का राष्ट्रीय सलाहकार मार्गदर्शक। अभी पिछले 2 महीने पहले हमारी बैठक हुई थी गुड़गांव में, फार्म क्लब में, उसमें काफी सारे व्यापारी आए थे।
तो हमने उनसे एक सवाल ये पूछा कि ये बताइए कि आप मुझे हमको दान देते हैं? हाँ देते हैं हमको। कितना देते हैं? भाई अपनी क्षमता के हिसाब से 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक हम देते हैं साल में। फिर मैंने पूछा कि जो आप पैसा देते हैं वो कैसे खर्च होता है, किस पे खर्च होता है, इसका कोई हिसाब किताब रखते हैं आप? बोले हम तो नहीं रखते बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको पता है उस पैसे क्या होता है? कोई वो पैसा जो उस मंदिर के ट्रस्टी हैं वो अपने सुविधा अनुसार खर्च करते हैं, पुजारियों पर नहीं खर्च करते। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो पैसा हर साल दान में दे रहे हो उसका एक हिस्सा अपने पुजारियों को दे दो? जो आपकी श्रद्धा है 500, 1000, 1500 जो भी श्रद्धा है आप उन पुजारियों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करो। इससे क्या होगा कि वो पुजारी समाज से जुड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम चाहे कितना भी सारे कर्मकांड सब पुजारियों से कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुजारी हमसे दूर हो रहे हैं, तो वो समाज से जुड़ेगा। तीसरा बिंदु ये था कि आपने देखा होगा जो भी मंदिर है उनमें दान में पैसा आता है। आपने देखा हो मंदिर में कोई भी काम होगा उसकी जो रिपेयर होगी तो मंदिर में वो कोई ना कोई उसको दान देता है, और दान पेटी में भी पैसा आता है। अगर आप उनकी ट्रस्ट डीड देखें, किसी मंदिर की ट्रस्ट डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दान का पैसा आता है वो सबसे पहले आपको पुजारी की देख रेख में खर्च करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो यही मेरा सवाल था कि जब हमारा संकल्प जब हम जो जुड़ेंगे एक साथ तो हम उन जो ट्रस्टी है उनसे भी अनुरोध कर सकते हैं कि भाई आप जो पैसा आ रहा है सबसे पहले पुजारी की देख रेख उसमें खर्च करो, तभी समाज का कल्याण होगा। डॉक्टर सिंघल की बातों पर मुहर लगाते हुए नोएडा के मशहूर व्यापारी A.K. अग्रवाल ने कहा कि समाज के लिए पुजारी शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका सम्मान जरूरी है। पुजारी जब तक संबंध नहीं होगा, सूर्य यदि मैं पुजारी को मान लूं फॉर टाइम में, पुजारी सूर्य ही है, क्योंकि वहीं से हमें विस्डम मिलती है। पुजारी इज बेसिकली द रिपोजिटरी ऑफ विजडम, faith, health, wealth and peace. तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो हम यदि उसको पुजारी को सुदृढ़ बना दें तो हम भी सुदृढ़ बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे हम? इसका एक साइंटिफिक विश्लेषण है। सर आइजैक न्यूटन का मेथड हुआ है कि जैसे आप एक्शन है ऐसा रिएक्शन है। यदि वो सुदृढ़ है पुजारी जो मंदिर में बैठा हुआ जो हमें शिक्षा दे रहा है, वो मन से यदि हमें ब्लेसिंग्स दे दे, हम मन से जाए और मन से ब्लेसिंग्स कब देंगे जब उसका पालन पोषण ठीक से हो, सुधर उसके बच्चे ठीक रहे, घर बार ठीक हो, तभी तो देंगे ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो पुजारी को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। सुदृढ़ कैसे बने? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम बेसिकली जो आप लोग सोचते हो जो क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है या यहूदी है कि बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते। सबसे ज़्यादा हिंदू देता है, डोनेशन हिंदू देता है। और इसमें ज़्यादातर बिजनेस के लोग ज़्यादा संकलित होते हैं। उन्हें हिस्टोरिकली ऐसा बताया गया है कि डोनेशन देने से उनका बिजनेस बढ़ता है। वो कोई अपना ऐसे सेवा भाव कुछ नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दे रहा है। वो जो दान दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि उसका बिजनेस बढ़ता है। अच्छा आपने देखा होगा जब बिजनेस कम होता है तो कम देता है, डोनेशन कम देते हैं। तो मैं आपसे क्या आग्रह करूँगा अपने बुजुर्ग लोगों से कि आप बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स दो। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे सके। तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं अभी कि सैलरी फिक्स करें या कुछ करें, उसका कोई सिस्टम बनेगा, व्यवस्था बनेगी इसकी, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा डोनेशन से आएगा।
क्योंकि आज हम सरकार के पास जाएंगे कि आप इनको तनख्वाह देंगे, तो सरकारी कामकाज में वो बोलेगा कि हम इसका बजट कैसे बनाएंगे, कि हम इधर टैक्स डालेंगे उधर टैक्स डालेंगे। तो यदि डोनेशन को सिस्टमेटाइज किया जाए, डोनेशन देने वाले को भी सुविधा और कुछ और लेने वाले को। और सबसे पहले तो जैसे जो लोग पुजारी लोग हैं, पुजारी बहुत बड़ा शब्द है, पुजारी छोटा शब्द नहीं है, तो उस पर टैक्स लगता है। वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालते नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं डालते, कैश में वो भी मिलता है, पेंशन मिलता है, बैंक में डालते नहीं है लोग। तो उससे न तो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनता हो और न उसका एक प्रोडक्टिव यूज होता, बस जेब में पड़ा रहता हो। तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब को कि आप जब ये सरकार को कोई मेमोरेंडम दें, वो रावत साहब स्पेशली, कि यदि सरकार को कहा जाए तो ये बोला जाए जैसे एग्रीकल्चर में टैक्स माफ होता है, एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं लगता, और एग्रीकल्चर तब तक नहीं बंद करेगी जब तक पुजारी नहीं बंद करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी पुजारी लोग ब्लेसिंग देते हैं। पहले तो हर एक खेत में थोड़े 2, 4, 10, 20 खेतों के बीच में छोटा मंदिर होता ही था, वो मंदिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो मंदिर इसलिए होता था कि जो फार्मर था वो सुबह आकर वहाँ पूजा करके अपना खेती बाड़ी करता। तो मैं चाहूँगा कि जब मेमोरेंडम बनाया जाए तो पुजारियों के लिए टैक्स का एग्जेम्पशन हो, कि जितना आपको पैसा मिलता है, रेट से कोई टैक्स मिलता है वही मिलता है, और कुछ कर्मकांड से अलग से भी मिल जाता है। जैसे अलग से लोग बुला लेते हैं, प्रार्थना करके बुला लेते हैं कि जब हमारे यहाँ के लिए तो उसका भी पैसा मिलता है। वो नॉर्मली कैसे मिलता है, वो चेक करके भी देता है उसको, पर देगा वो नहीं। तो वो पैसा बैंक में डाले, ओपनली डाले, बगैर किसी डर के डाले, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब क्या होता है कि इस टाइप की व्यवस्थाओं में जब डॉक्टर साहब लिख के देंगे, कोई भी सरकारी अधिकारी बोल देगा, जिसका भी मन साफ नहीं होगा, वो सरकारी अधिकारी जिसका मन साफ नहीं होगा, फिर दोबारा बोलते, जिसका मन साफ नहीं होगा कि सब ऐसा ना हो कि मिले थे इनको 10,000, इन्होंने ले लिया 30,000, क्या फर्क पड़ेगा? जो 20,000 का डिफरेंस है उस पर कितना टैक्स बन जाएगा, कितना खराब हो जाएगा, लेकिन आपके जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी। आरएसएस विचारक सुनील पांडे ने पुजारियों की वाणी को धर्म की वाणी बताया और कहा कि समाज में पुजारियों का आज संरक्षण बहुत जरूरी है। हम जिस पथ पर चल रहे हैं और उस पर चलते हुए जिस भवितव्य की तरफ पहुंचना चाहते हैं, आधुनिक विश्व में, आधुनिक युग में उसका दिशा संकेत स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। धर्म, जिसे हम सब हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं, जो अनादिकाल से सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, और सनातनता ही जिसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है, उसकी जागृति और उसका उत्थान केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए अनिवार्य है। हिंदुओं की जागृति स्व के लिए नहीं, हिंदुओं का उत्थान भी स्व के लिए नहीं, हिंदुओं की शक्ति प्रतिष्ठा भी स्व के लिए नहीं, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और न केवल संपूर्ण मानव जाति अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए। आप सभी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मैं तो उसका कोई ज्ञान रखता ही नहीं, परंतु इतना भाव जरूर समझता हूं
कि वैसे मंत्र विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है जिन मंत्रों में मनुष्य, समाज, प्रकृति और सृष्टि के अंतर संबंधों का इतना सुंदर वर्णन किया गया। इस समूचे तालमेल को बनाते हुए मानव सभ्यता, सृष्टि और प्रकृति को इस तादात्म्य में लेते हुए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की दिशा में सबको अग्रसारित करना, यह एक बड़ा उदात्त भवितव्य है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है और आप सब उसके सबसे बड़े वाहक हैं। इसलिए मुझे लगता है आपकी समस्याओं का समाधान, आपका संरक्षण समाज के द्वारा और आपके द्वारा समाज का संस्कारित होना, ये सभी बातें अत्यंत अनिवार्य हैं। शिव भक्त उदय कौशिक ने युवाओं को शिव भक्त की ओर ले जाने की बात कही और पुजारियों को पृथ्वी का देव बताया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। भारत में पहला कैलाश भवन है, भारत की भूमि में पहला कैलाश भवन है और इस कैलाश भवन में पहली चर्चा पृथ्वी के प्रथम देवों के नाम की जा रही है और वो शंकर भगवान की प्रेरणा से संस्कृति संज्ञान जो आरएसएस का एक बहुत ही एक विचारणीय एक संगठन है उसके द्वारा की जा रही है और उसमें भी डॉक्टर सिंगल जो खुद एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और साथ साथ वो एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। ये दोनों का आपस में सामंजस्य भी एक अच्छी बात है। दशा के बारे में तो और लोग चिंता कर रहे हैं, करनी चाहिए। मेरा स्वयं का भी विषय है। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड ब्राह्मण नहीं हूँ मेरा, ठीक है, लेकिन जाति से मैं भी ब्राह्मण हूँ और इस ब्राह्मण से भी पहले मैं एक शिव भक्त हूँ। कैलाश पर मैं पिछले 18-20 वर्ष से शोध कर रहा हूँ। उसके आधार पर मैं सिर्फ दिशा पे बात करना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों की दिशा क्या होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। दिशा एक शब्द में दिशा कि हमारी दिशा इस पृथ्वी के पति के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। पृथ्वी के पति हैं विष्णु भगवान। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस पृथ्वी से अपनी लीलामयी यात्रा को पूरा कर रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की और वहां एक वर्णन आ रहा है, हो परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी, राम इस पृथ्वी को प्रणाम किया कि इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसकी पवित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक अगला संदेश यहां से दे दिया, मेरे मन परम कल्पना करी हूं यहाँ शंभु थापना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन में यह परम कल्पना है कि इस पृथ्वी के कल्याण के लिए मैं यहाँ शिव की भक्ति को स्थापित करूं, शिव की भक्ति को। और शिव की भक्ति को स्थापित करते वक्त कह दिया गया कि जो रामेश्वरम की पूजा करेगा रामेश्वरम उसे मेरी भक्ति देंगे, अर्थात प्रभु राम की भक्ति देंगे। तो दिशा ब्राह्मण देवों की यही होनी चाहिए कि
कि वो युवाओं को शिव की भक्ति की ओर अग्रसित करें। देश में दिशा की आवश्यकता है। आज यदि सड़क पर युवा उलझ रहा है, आज यदि युवा दंपति 3-3 लाख रुपए की सैलरी लेने के बाद भी एक दूसरे के गला काटने की नौबत आ रही है, आज यदि हमारा उद्योगपति उतना करुणामयी व्यवहार नहीं कर पा रहा है, आज यदि हमारा इंजीनियर देश के प्रति उतना लगाव नहीं रख पा रहा है, आज यदि हमारा डॉक्टर उतना करुणामयी भाव नहीं दिखा पा रहा है जितनी उससे अपेक्षा है, आज हमारा शिक्षक यदि उतना उदार यदि उस शिक्षक के धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, मानव धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, पति पत्नी कोई भी जितने मैंने एक ही बात आ गई, यदि आज मानव धर्म के निर्वाह में कोई त्रुटि आ रही है, कोई कमी आ रही है, तो एक कमी आ रही है, करुणामयी भाव की कमी आ रही है। तो करुणामयी भाव शिव की भक्ति से जागृत होगा। सभा के विशिष्ट अतिथि सच्चिदानंद पोखरियाल ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम सभी को मिलकर हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाना पड़ेगा। हमने भले ही अंग्रेजों से आजादी पा ली है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति अभी तक गुलाम थी, और संस्कृति पर पहली बार देखिए यहाँ आदरणीय उदय जी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर उत्तर प्रदेश की धरती पे बनने जा रहा है, और जो भगवान राम की अयोध्या थी वो भी कहीं ना कहीं कैद थी, कहीं ना कहीं जेल में थी, वो भी आजाद हो रही है, वहां भी राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसा सुनहरा अवसर हमें मिला हुआ है, और हम लोगों ने तो, मेरी पुस्तक है, मैंने उसमें पूरे दुनिया के विद्वानों का जिक्र किया है। धन्यवाद कौशिक जी ने पढ़ी है। मैंने उसमें कहा है जब पूरे विश्व में ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का जन्म नहीं हुआ था, तो हमारे भारत के वेद पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी दे रहे थे। हमारा भारत का ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान चरम पर था। तो हम सब लोगों का एक ही ध्येय है, हमें अपनी पुरानी सनातन संस्कृति को नहीं भूलना है, हमें उस बात को नहीं भूलना है कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास रचाया है, जिसके आर्यों ने जय घोष किया कर्णवंतो विश्वमानव का, जिसका वैभव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके बलिष्ठ पावन तन की रचना देतन दधीचि ने की, राघव ने वन पर भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोहर कुंडों में कूद कूद सदियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरु पुत्रों ने जिसमें भर दिया चिरबलदानी तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को जगना होगा। सभा में मौजूद पुजारी समाज भी संस्कृति संज्ञान के इस कदम की भूरी भूरी सराहना की और कदम से कदम मिलाकर संघर्ष में साथ देने का वादा किया। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृण खादन जीवमान तद भागरेयम परमान सुराम। सभी जानते विद्वान हैं। और दूसरा मैं कहूँगा, समय ले लूँगा, निंदम तुनि तुनि पुड़ा यदि वा तुवंतु लक्ष्मी समा विशत गच्छत्वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप सिंघल को, जिन्होंने हिम्मत की पुजारियों को बुलाने की। आज जो अभी हमारे कौशिक जी ने बढ़िया चौपाई सुनाया, मैं गदगद हो गया हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी चौपाई करके कहा, नहीं कैलाश मानसरोवर नाम है, ये भवन नहीं है, मंदिर है, वाकई मंदिर है। जहाँ एक पुजारी होता है वो मंदिर होता है, यहाँ सारे पुजारी आए। मैं भी पुजारी हूँ। जब भी
जहाँ मुझे मंदिर मिला भगवान शिव का ही मिला है, और बनारस काशी नगरी से हूँ और भगवान शिव का ही मंदिर देखा हूँ। शिव करो कल्याणम, ब्रह्मा करो दीर्घायु, विष्णु करो संपदा। तो भगवान शिव कल्याणकारी हैं और प्रदीप सिंह जी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या स्वति प्रजाभ्याम परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा। पहले के राजा अपने पुत्र को भी दंड देने से पीछे नहीं उठते थे, महिषा। ऐसे ही आप न्याय के रास्ते चलिए। गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं, लोका समता सुखिनो भवन्तु। जो गाय ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण लालची न हो, बुरा मत मानिए, जो ब्राह्मण लालची न हो, परमार्थी हो, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने पर गाय का लोका समता सुखिनो भवन्तु। सभा के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने ओजस्वी संबोधन में पुजारियों की तुलना सूर्य से की और कहा कि जिस तरह सूर्य पृथ्वी पर अपनी किरणों की आभा बिखेरता है, ठीक उसी तरह पुजारी भी अपनी आभा से पूरी धरती को ज्ञान की किरणों से समाज का मार्ग दर्शन करते हैं। अतः इनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हम फिर राजनीति के झंझावातों में फंसते हुए दिखते हैं, फिर हमारे में राजनीति आ जाती है। वही समाज दो जगह बढ़ जाता है। वो कहता हमने आंदोलन किया कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस ने आंदोलन किया इसलिए हमको मिला। बाबा तो उसकी नाम से जाना जाता है, ईश्वर अकबरी। अगला है उसके पीछे विचार खड़े हो गए, बढ़ गए, हम ही बढ़ गए ना। हमारा ध्येय क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था, हम क्या चाहते थे? जो चाहते थे वो हमको मिल गया। तो जब मिल गया तो काहे के राजनीति के झंझावातों में फंस रहे हो भैया? इससे अपने को पहले दूर होना चाहिए। हमारा धर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उस पर बढ़े ना। और हम ईसाई की बात करते हैं, हम मदरसों की बात करते हैं, वो सभी किस्म नाम एक है। एक पूजा पाठ मस्जिद में माइक बजता है तो एक जगह दिखते हैं, ईसाई चर्च में होते हैं तो एक जगह दिखते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, धर्मांतरण करते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। शिव वाले बढ़ गए, लक्ष्मी वाले अलग हो गए, माँ दुर्गा वाले अलग हो गए, देवता में बढ़ गए। मंदिरों में जब जाता हूँ, माँ सरस्वती का पुजारी अलग है, नारद जी का अलग है, फलाना अलग है। ये मेरे यहाँ क्यों आ गया, उसके यहाँ क्यों चला गया? ये मेरे धाम में क्यों आया, उसके धाम में क्यों गया, इसके धाम में क्यों नहीं आया? यहाँ तो मेरा अधिकार है, यहाँ क्यों आ गया? मैं इसीलिए मैं गलत हूँ। कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलता है? मैं वो बोलता हूँ जो मेरे मन में होता है। लोग कहते हैं तुम यार ऐसा क्यों कहते हो? लपेट के बोला करो, जैसे बोलते हैं हम लोग नेता लोग। क्यों? मैंने तो मेरी पाठशाला ऐसी नहीं रही है। जो सच है, जो देखता हूँ, जो वो बोलता हूँ। धार्मिक और आध्यात्मिक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।